स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस काउंटिंग का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें ऑनर एक होता है, मैनेजमेंट एक होती है, मगर उस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं। मसलन आर्मी वेलफेयर शॉप आपने विजिट किया होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है मगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। ग्रोसरी का डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, गारमेंट्स का डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, स्टेशनरी का डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, क्रॉकरी का डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है और बेकरी का डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन एक है मगर एक छत के तले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। ऐसे अदारे डिपार्टमेंटल कंसर्न्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हर डिपार्टमेंट अपना मुनाफा अलग कमाता है और तमाम डिपार्टमेंट्स का जो मजमूई मुनाफा है वो ऑर्गेनाइजेशन का टोटल प्रॉफिट होता है। इसी तरह तमाम डिपार्टमेंट्स का जो मजमूई लॉस है वो ऑर्गेनाइजेशन का टोटल नेट लॉस होता है। इस चैप्टर में डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जिसका नाम है, हम हर डिपार्टमेंट का अलहदा अलहदा मुनाफा भी निकालना सीखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का कुल मुनाफा भी निकालना सीखेंगे। आए मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। ये फॉर्मेट मैं आपके सामने बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये कॉलम है जिसमें मैं हेडिंग दे रहा हूँ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना आता है। यहां पर हमने सीखना है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है। ओके बच्चा पार्टी। वेल, यहां पर एक कॉलम में बना रहा हूं डेबिट साइड पर डिस्क्रिप्शन का, और फर्ज करें हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक है डिपार्टमेंट ए और दूसरा है डिपार्टमेंट बी, और साथ एक कॉलम में बना रहा हूं टोटल का। इसी तरह क्रेडिट साइड पर डिस्क्रिप्शन का कॉलम, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और साथ बेटा टोटल का कॉलम। स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, डिपार्टमेंट ए की वैल्यूज मैं यहां लिखूंगा, डिपार्टमेंट बी की वैल्यूज मैं यहां लिखूंगा और ऑर्गेनाइजेशन की टोटल वैल्यूज मैं यहां लिखूंगा। इसी तरह क्रेडिट साइड की वैल्यूज भी डिपार्टमेंट ए की अलहदा, डिपार्टमेंट बी की अलहदा और टोटल अलहदा। आए मैं आपके सामने जो है ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट आपको मैं बनाकर दिखाई देता हूँ।
ये स्टूडेंट्स मैंने लाइंस लगा दी हैं, इस तरह आपने लाइंस लगा देनी। ठीक हो गया। ओके। पहले ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। डेबिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दर्ज किया जाएगा। फर्ज करें डिपार्टमेंट ए का ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया गया है 10,000 रुपया। क्वेश्चन में ना ट्रायल बैलेंस दिया होगा। असल में स्टूडेंट्स ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, मगर इसमें आपने मुनाफा सिर्फ अदारे का नहीं निकालना, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग निकालना है और अदारे का टोटल मुनाफा भी निकालना है। डिपार्टमेंट बी का ओपनिंग स्टॉक फर्ज करें 20,000 है, और यहाँ पर ना टोटल ओपनिंग स्टॉक जो है ना स्टूडेंट्स, वो आप साथ साथ ले सकते हैं। इन दोनों को जमा कर देंगे तो टोटल ओपनिंग स्टॉक 30,000 रुपये आ जाएगा। इसी तरह नेट परचेजेस डिपार्टमेंट ए की 1 लाख रुपया है और डिपार्टमेंट बी की 2 लाख रुपया है। याद रहे मैं फर्जी वैल्यूज ले रहा हूं। खर्चे हैं स्टूडेंट्स, वेजेस डायरेक्ट खर्चा है, लाइटिंग डायरेक्ट खर्चा है, फ्रेट या कैरेज डायरेक्ट खर्चा है। स्टूडेंट्स सवाल में ना वेजेस डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी की अलग अलग नहीं दी जाएगी। वेजेस की सवाल में टोटल वैल्यू दी जाएगी। फर्ज करें 10,000 रुपया दी गई है। इसी तरह लाइटिंग हीटिंग की भी सवाल में टोटल वैल्यू दी जाएगी। फर्ज करें 20,000 रुपया दी गई है। फ्रेट की भी सवाल में स्टूडेंट्स टोटल वैल्यू दी जाएगी। फर्ज करें 40,000 रुपया दिया गया है। सवाल में ना आपको खर्चों की वैल्यू टोटल दी जाएगी, इसकी अपोर्शनमेंट आपने खुद करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। इसी तरह स्टूडेंट्स नेट परचेजेस ए की बी की 1 लाख 2 लाख हमारे पास मौजूद है, तो टोटल परचेजेस की जो वैल्यू आ गई ना वो 3 लाख रुपया आ गई। इसका मैंने यहाँ पर टोटल कर दिया। अब स्टूडेंट्स आ जाए क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर हम दर्ज करते हैं नेट सेल्स। डिपार्टमेंट ए की सेल्स सवाल में आपको दी जाएगी, मैं फर्जी ले रहा हूँ 3 लाख रुपया, और बी की सेल्स सवाल में दी जाएंगी फर्ज करें 5 लाख। ये टोटल बेटा हो गया 8 लाख रुपए। और इसी तरह सवाल में आपको स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक भी दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया जाता है 50,000 रुपया और डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया जाता है 80,000 रुपया। टोटल कर लें 50,000 80,000 तो 1,30,000। वेल स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिए जाएंगे जिन्हें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट्स रेंट है, जैसे स्टूडेंट्स एडवर्टाइजिंग है, जैसे स्टूडेंट्स बैड डेट्स हैं, सैलरीज हैं, डिस्काउंट अलाउड है, अदर इनकम में आ जाएं, डिस्काउंट रिसीव्ड है,
आप जानते हैं अदर इनकम्स को क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ये सवाल में खर्चे बताए जाते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपको कुछ अखराजात बताएंगे कि मैंने डेबिट साइड पर जो डायरेक्ट खर्चे थे उन्हें उनकी जगह पे लिख दिया और जो इनडायरेक्ट खर्चे थे उन्हें उनकी जगह पे लिख दिया। फॉर्मेट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आप ऑलरेडी जानते हैं। खर्चों का टोटल आपके पास मौजूद है। रेंट बेटा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसकी भी मैं एक फर्जी वैल्यू ले रहा हूँ। फर्ज करें रेंट की वैल्यू जो है वो सालाना 70,000 रुपया है। एडवर्टाइजिंग की जो वैल्यू है वो सालाना 40,000 रुपया है। बैडेट्स की जो वैल्यू है वो सालाना 15,000 रुपया है। सैलरीज की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स 30,000 रुपीज़ है। डिस्काउंट अलाउड की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स 8,500 रुपये लें जी। और डिस्काउंट रिसीव्ड की जो वैल्यू है वो मैं फ़र्ज कर लेता हूँ वो स्टूडेंट्स 6,500 रुपीज़। अब क्वेश्चन में होगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है वो वैल्यूज़ आपके पास गिवन होगी। आप हर आइटम को उसी तरह जिस तरह आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैल्यूज़ को उनकी मुतलका उनकी रेलेवेंट पोजीशंस पर आप दर्ज कर देंगे। अब इशू ये है कि जो खर्चे आपको वेजेस लाइटिंग फ्रेट ये जो खर्चे बताए गए हैं आपने इन खर्चों को इन डिपार्टमेंट्स में तकसीम कैसे करना है। ये रेंट एडवर्टाइजिंग बैरेट्स वगैरह को आपने तकसीम कैसे करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड को आपने तकसीम कैसे करना है। स्टूडेंट्स एक तरीका ये है, अक़दामिनर सवाल में आपको हिदायत कर देता है, सवाल में आपको बता देता है कि आपने खर्चे इस निस्बत से बांटने। फर्ज करें अक़दामिनर बता देता है आप सारे खर्चे डिपार्टमेंट्स में बराबर बराबर तकसीम कर दें। अगर अक़दामिनर सवाल में हदायत कर दे तो फिर आप हदायत के पाबंद हैं, फिर आपने तमाम खर्चों को जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक उसी रेशो से तकसीम कर देने हैं जो गिवन है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। अक़दामिनर हदायत कर देता है कि जैसा आप बेहतर समझते हैं आप खर्चों को वैसे तकसीम करें। जाहिर है आप अगर खर्चा तकसीम करेंगे तो किसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे तकसीम करेंगे। ऐसी सूरत में स्टूडेंट्स जो खर्चे हैं ना जिनका ताल्लुक सेल्स के साथ है उन खर्चों को आपने सेल रेशो से तकसीम कर देना है। मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग एक ऐसा खर्चा है जिसका ताल्लुक सेल के साथ है। बैडेट्स एक ऐसा खर्चा है जिसका ताल्लुक सेल के साथ है। सैलरीज एक ऐसा खर्चा है जिसका ताल्लुक सेल के साथ है। और डिस्काउंट अलाउड एक ऐसा खर्चा है जिसका ताल्लुक सेल के साथ है। इन खर्चों को आप सेल रेशो से तकसीम करें। सेल रेशो क्या है? सेल रेशो ये है, रेशो आपने खुद बनानी है। ए डिपार्टमेंट की सेल 3 लाख है, बी डिपार्टमेंट की सेल 5 लाख है और इनका मजमुआ 8 लाख है। 5 जीरो इसके साथ भी हैं, 5 जीरो इनके साथ भी हैं, 5 जीरो इनके साथ भी हैं, या आप चाहे तो काट सकते हैं। तो ये निस्बत बन रही है 3, 5 और निस्बती मजमुआ बन रहा है 8 का। निस्बत है 3, 5, 8 की। मैं यहां पर सेल रेशो लिखता हूं, सेल्स रेशो। सेल रेशो आपने खुद बनानी है। सेल रेशो क्या है? 3 निस्बत 5 बराबर है 8 के। ये रेशो बन गई। इसी तरह परचेज रेशो भी बनाए। परचेज रेशो बेटा कैसे बनेगी? यह परचेज 1 लाख रुपया डिपार्टमेंट ए की, 2 लाख रुपया डिपार्टमेंट बी की, टोटल परचेज है 3 लाख की।
तो ये निस्बत बनती है 1 निस्बत 2 निस्बती मजमुआ 3। ये आपकी परचेज रेशियो है। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों रेशियोज। सेल के मुतलका खर्चे सेल रेशियो से तकसीम होंगे, परचेज के मुतलका खर्चे परचेज रेशियो से तकसीम होंगे। देखें मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजिंग जो है ना, ये एक ऐसा खर्चा है, मैं इसे कलर करता हूँ स्टूडेंट्स लाइट ग्रीन, इसे भी लाइट ग्रीन कर देता हूँ। इसे मैं सेल रेशियो से तकसीम करने जा रहा हूँ क्योंकि एडवर्टाइजिंग का ताल्लुक सेल के साथ है। टोटल खर्चा था 40 लाख रुपए का, इसे तकसीम करना है 3-5 की निस्बत से। तो ए डिपार्टमेंट का खर्चा मैं कैसे निकालूंगा कि ये जो 40 लाख रुपया है, सॉरी 40,000 रुपया, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा डिपार्टमेंट ए की निस्बत 3 के साथ और डिवाइड कर दूंगा निस्बती मजमूए 8 के साथ। तो 40 लाख में से 15,000 रुपया डिपार्टमेंट ए का खर्चा आ जाएगा। इस तरह डिपार्टमेंट बी का भी निकाल लूंगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय जो बी की निस्बत है वो 5 की है, 5 से ज़रब देंगे, तकसीम करेंगे निस्बती मजमूआ 8 पर। इस 40,000 में से 15,000 रुपया ए का खर्चा है और 25,000 रुपया बी का खर्चा है। इसी तरह बैडेट्स को भी इसी रेशो से तकसीम करूंगा, 15,000 ज़रब 3 तकसीम 8, ए का खर्चा अलग आ गया, 15,000 ज़रब 5 तकसीम 8, बी का खर्चा इधर आ गया। इसी तरह सैलरीज का ताल्लुक भी सेल के साथ है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8। इसी तरह स्टूडेंट्स डिस्काउंट अलाउड भी 8,500 रुपया ज़रब 3 तकसीम 8 और 8,500 रुपया ज़रब 5 तकसीम 8। ये वो खर्चे थे जिनका ताल्लुक सेल के साथ है, इन्हें मैंने सेल रेशियो से तकसीम कर दिया। अब वो खर्चे जिनका ताल्लुक सेल के साथ नहीं है, परचेज के साथ है, उन्हें परचेज रेशियो से तकसीम करें। इस स्टूडेंट्स में ये ब्लू कलर दे रहा हूं, ये सेल रेशियो है, 1-2 की निस्बत है। वेजिस एक ऐसा खर्चा है जिसका ताल्लुक परचेज के साथ है, इसे परचेज रेशियो से तकसीम करें। 10,000 में इसकी वैल्यू है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, डिपार्टमेंट ए की निस्बत 1 है, डिवाइड बाय निस्बती मजमुआ 3। इसी तरह डिपार्टमेंट बी टोटल खर्चा वेजेस का 10,000 ज़रब डिपार्टमेंट बी की निस्बत है 2 तकसीम 3। ये बेटा आपने देखा, ये दोनों डिपार्टमेंट्स के खर्चे अलग-अलग हो। फ्रेट भी बेटा एक ऐसा खर्चा है जिसका ताल्लुक परचेज के साथ है, परचेज रेशियो से तकसीम करेंगे। 40,000 रुपये इसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, ओके स्टूडेंट्स, ये खर्चे तकसीम। डिस्काउंट रिसीव्ड अदर इनकम है, मगर इसका ताल्लुक भी परचेज के साथ है, इसे भी हम परचेज रेशियो से तकसीम करें। खर्चा है 6,500 रुपये का, मल्टीप्लाई बाय 1/3, 6,500 मल्टीप्लाई बाय 2/3। डेसिमल में जो वैल्यू आ जाती है उसे मैं फिक्स कर रहा हूँ 2 के ऊपर, राउंड कर रहा हूँ मैं उसको। ओके स्टूडेंट्स,
ये खर्चे जो है सारे के सारे आपने तकसीम कर दिए। अब स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक रेशो होती है एरिया ऑक्यूपाइड रेशो। एरिया ऑक्यूपाइड रेशो से मुराद है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी जगह घेरी हुई है, उसकी निस्बत। मिसाल के तौर पे रेंट बेटा एक ऐसा खर्चा है, और लाइटिंग, रेंट और लाइटिंग ऐसा खर्चा है जिसके ताल्लुक एरिया के साथ है। जिस डिपार्टमेंट ने ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उस डिपार्टमेंट में लाइटिंग का खर्चा भी ज्यादा है और उस डिपार्टमेंट का रेंट भी ज्यादा है। और जिस डिपार्टमेंट में थोड़ा एरिया घेरा हुआ है उसमें लाइटिंग का खर्चा भी कम है और रेंट का खर्चा भी कम है। तो ऐसे खर्चे जिनका ताल्लुक एरिया के साथ हो उन्हें एरिया ऑक्यूपाइड रेशो से तकसीम किया जाता है। सवाल में ये निस्बत आपको बताई जाती है, ये सवाल में दी गई होगी। मैं 2:3 और इसका बेटा निस्बती मजमुआ बन रहा है 5। ये जो रेशो है ना, दिस इज द एरिया ऑक्यूपाइड रेशो। इसे हम एरिया ऑक्यूपाइड रेशो कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे मैं कलर कर देता हूं ऑरेंज। अब लाइटिंग हीटिंग ऐसा खर्चा है, इसे मैं एरिया ऑक्यूपाइड रेशो से तकसीम करूंगा। क्वेश्चन में गिवन होगा 20,000 रुपया खर्चा है, मगर 20,000 मल्टीप्लाई बाय डिपार्टमेंट ए की निस्बत 2 है, डिवाइड बाय निस्बती मजमुआ 5 है। इसी तरह 20,000 मल्टीप्लाई बाय डिपार्टमेंट बी की निस्बत 3 है, निस्बती मजमुआ 5 है, तकसीम हो। रेंट भी इसी तरह का खर्चा है जिसे एरिया ऑक्यूपाइड रेशो से तकसीम किया जाता है। 17,000 ज़रब 2/5, ये एक आ गया, और 70,000 ज़रब 3/5, ये जनाब नहीं। अब हम बैलेंस लेंगे उसी तरह जिस तरह हम लेते हैं। पहले डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ये साइड स्टूडेंट्स बड़ी है, 3,50,000 रुपया। इस साइड पे भी लिखें। अब इस 3,50,000 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 10,000, फिर माइनस कर रहा हूँ 1,00,000, फिर माइनस कर रहा हूँ 33, फिर माइनस कर रहा हूँ 8,000, और फिर माइनस कर रहा हूँ 13,333। बराबर किया तो ये मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरह इस डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लें। 5,80,000, 5,80,000 में से मैं ये सारा कुछ माइनस करूंगा तो स्टूडेंट्स इसका ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 3,14,687। ये साइड बड़ी है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट भी मैं साथ निकाल लूंगा। 8,00,000 जमा 1,30,000, 9,30,000 आ गया, यहाँ भी लिख लें। और 9,30,000 में से मैं ये सारा कुछ माइनस करूंगा तो मेरे पास 5,30,000 रुपया स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है कैरी डाउन, इसे मैं ब्रॉट डाउन कर रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2,15,333.33
3,14,666.67 और 5,30,000। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इनका नेट प्रॉफिट निकालता हूं। इस साइड का टोटल बड़ा है, टोटल यहां भी लिखा 2,17,499.9967 और यहाँ पर मैंने नेट प्रॉफिट निकालना है। इस टोटल में से माइनस कर रहा हूँ 28,000, माइनस कर रहा हूँ 15,000, माइनस कर रहा हूँ 5625, माइनस कर रहा हूँ 11,250, माइनस कर रहा हूँ 3187.5। तो ये बेटा मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया डिपार्टमेंट ए का। इसी तरह डिपार्टमेंट बी का भी निकाल लेता हूँ। इस साइड का टोटल ये आ गया, वही टोटल मैंने यहाँ भी लिखा 3,19,000.0033 और सेम प्रोसेस मैंने किया, इसका भी नेट प्रॉफिट आ गया। टोटल का भी मैं इसी तरह 5,36,500 ऐसे ये सारा कुछ माइनस किया, तो बेटा मैंने इसका नेट प्रॉफिट भी निकाल लिया, जो आ गया 3,73,000। अब जब आप ये कर रहे होंगे ना, तो आपने ज़रा कंफर्म करना है, इन दोनों का टोटल मिला के देखना है ये बनता है कि नहीं। ये मैं आपके सामने ना ये कैलकुलेटर ये मैंने खोल दिया। डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट था 1,5,4,4,3,7.4967 प्लस डिपार्टमेंट 2 का नेट प्रॉफिट था 2,1,8,562.5033। इनों का टोटल किया तो ये देखो 3,73,000, ये 3,73,000 है ना। तो अगर इन दोनों डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट का मजमुआ टोटल प्रॉफिट के बराबर हो गया, तो इट मींस कि आपने सारी कैलकुलेशंस ठीक की। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता, जिसकी तकसीम मुमकिन नहीं है। ऐसे खर्चे हमने एज अ होल लिखने होते हैं। ऐसे खर्चों को ना सेल रेशो से तकसीम किया जा सकता है, ना परचेज रेशो से तकसीम किया जा सकता है, ना एरिया ऑक्यूपाइड रेशो से तकसीम किया जा सकता है। उन खर्चों को फिर आपने नीचे लिखना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ वो खर्चे कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस का खर्चा, इंश्योरेंस एक्सपेंस। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स ऑडिट फी, ये ऐसे खर्चे हैं। और भी कुछ हैं, जब सवाल करवाऊंगा ना साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। अकाउंटिंग फी, ये ऐसे खर्चे हैं जिन्हें आप तकसीम नहीं कर सकते। अब जब इंश्योरेंस करवाई जाती है ना, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इंश्योरेंस करवाई जाती है। जब ऑडिट करवाया जाता है, जब अकाउंट्स मेंटेन करवाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स हो सकता है एक डिपार्टमेंट छोटा हो, उसकी सेल कम हो और उसकी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है एक डिपार्टमेंट बड़ा हो, उसकी सेल ज्यादा हो मगर उसकी ट्रांजैक्शन कम हो। तो ये खर्चे जो इंश्योरेंस का, ऑडिट फी का, अकाउंटिंग फी का खर्चा है, इसे स्टूडेंट्स हम एज अ होल लिखते हैं, क्योंकि इनको तकसीम नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये खर्चे अगर ट्रायल बैलेंस में होंगे तो आपने डिपार्टमेंट ए और बी में उनको तकसीम नहीं करना, एज अ होल लिखने हैं। तो इंश्योरेंस का खर्चा मैं लिख देता हूँ मसलन 6,000 रुपया, ऑडिट फी का खर्चा फर्ज करें 7,000 रुपया, और अकाउंटिंग फी का खर्चा फर्ज करें 3,000 रुपया। इन बच्चों को आपने एज अ होल लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, वेल यहां पर मैं
अब ये जो नेट प्रॉफिट निकाला है ना 3,73,000 रुपए, इसे आपने यहां पर ब्रॉड डाउन कर लेना। ₹3,73,000। ओके, अब यहां पर जब आपने बैलेंस लेना टोटल का लेना है, ₹3,73,000 और उस 3,73,000 में से जब आप माइनस करते हैं 6,000, माइनस करते हैं 7,000, माइनस करते हैं 3,000, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाता है टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह बनाते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरा ख्याल है आपको सारा मामला जो है वो समझ में आ चुका होगा। इसके सवालात इंशाल्लाह ताला हम कर से करेंगे। आज का जो लेक्चर था सिर्फ ये था कि बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाए। स्टूडेंट पता है क्या समझता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट का सवाल ना पेपर में कम कम आता है। स्टूडेंट जो है ना वो समझता है इस चैप्टर का सवाल पेपर में कहाँ आना है, नहीं तैयार करता। चैप्टर आसान है, वो स्टूडेंट ध्यान नहीं देता पेपर में सवाल कहाँ है इसका। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनर पेपर में सवाल डाल देता है। एग्जामिनर इस चैप्टर का सवाल पेपर में कम कम डालता है, मगर डालता है, हो सकता है आपको भी आ जाए। अगर आ गया तो स्टूडेंट्स मुफ्त के नंबर है। उम्मीद है आप इस चैप्टर को ज़रूर तैयार करेंगे, बहुत ईजी है। शुक्रिया आपका।